ये जो जेएमएम के लोग हैं, जो लोग अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो 15 से 20 हज़ार वोट के अंदर सिमट जाएंगे इंशाल्लाह। जाहिर सी बात है कि हम लड़ाई में हैं, हम बहुत मजबूत पोजीशन में हैं। 85,000 से ज़्यादा वोट हमारे हैं और दलित और आदिवासी भाइयों का, जिनके साथ कि देखिए वो अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, अकल उनकी मारी गई है, ज़मीर मुर्दा हो चुका है। साकिर साहब, आप डुमरी में हो रहे विधानसभा बाई इलेक्शन में आप मौजूद हैं, तो आप सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि घूम रहे हैं डुमरी विधानसभा क्षेत्र की जनता से, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह से हम लोग डुमरी विधानसभा के तकरीबन बहुत सारे गाँव का दौरा किया हमने। ये जो हमारा अल्पसंख्यक समाज है, अक़लियत समाज जो है, और दलित और आदिवासी समाज, बिलखुसूस अक़लियत समाज, वो गिल्ट फील कर रहा है, अपराध बोध का शिकार है, एहसास जुर्म में मुब्तला है कि पिछले 2019 में हमने अपने जीते हुए कैंडिडेट को हरा दिया, हमने अपनी गलती से, उसका एहसास है। इंशाल्लाह वो गलती इस बार दोहराने नहीं जा रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले 5 सितंबर को एक तारीखी मतों से इंशाल्लाह हम जीत दर्ज करने जा रहे हैं। हमारी लड़ाई देखिए डायरेक्ट एनडीए कैंडिडेट से है। ये जो जेएमएम के लोग हैं, जो लोग अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो 15 से 20 हज़ार वोट के अंदर सिमट जाएंगे इंशाल्लाह। ये तो आपका शाकिर साहब बहुत बड़ा दावा है। 15 से 20 हज़ार आप कह रहे हैं, जबकि जेएमएम वाले कह रहे हैं कि आपको इस बार 25 के अंदर रखेंगे। पिछले बार आपने 24 से ज़्यादा लाया था, इस बार 25 से अंदर रखेंगे। ये उनके सुहावने सपने हैं, एक अधूरा ख्वाब साबित होगा। जिस तरह से इस झारखंड की धरती पे बिलखुसूस मुसलमानों के साथ आप देख रहे हैं कि एक लिंचिंग स्टेट बन गया है, लगातार लिंचिंग हो रही है। 3 महीनों के अंदर 5 नौजवानों को पुलिस कस्टडी में, पुलिस हिरासत में कस्टोडियल डेथ हो गई, और उसको आत्महत्या का, या तो आत्महत्या का या पब्लिक लिंचिंग साबित कर दिया जा रहा है। मतलब अजीब स्थिति है, अजीब ट्रेंड डेवलप हो गया। आज हमारा जो रक्षक था वही भक्षक बन गया, जो मुहाफिज था वही कातिल बन गया, जो हमारा प्रोटेक्टर था वही किलर बन गया, वही एट्रोसिटर बन गया, वही जालिम बन गया। जो जेएमएम के कार्यकर्ता है, मुस्लिम है, वो कह रहे हैं कि यहाँ जो बॉम्ब लिंचिंग नहीं हो रही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए वो अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, अकल उनकी मारी गई है, ज़मीर मुर्दा हो चुका है। मतलब एक आंख वाला इंसान इस तरह का स्टेटमेंट कैसे दे सकता है? जाहिर सी बात है, वो उनके पैसों के पीछे, हराम के पैसे जो चुनाव के वक्त में उनको मिल जाते हैं, उन पैसों ने उनको अंधा कर दिया है कि आंख से भी अंधे हो गए, अकल से भी अंधे हो गए। अभी आपने देखा 3 दिन पहले की घटना है ना, शाहजहां सर की, 1 महीने पहले की घटना है अशफाक खान साहब की। आज वो इकलौता बेटा था, अपने घर का इकलौता बेटा, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं। 2 बहनों की शादी हुई है, एक बहन कुंवारी है। वहाँ का विधायक कांग्रेस का विधायक है, जो कभी बीजेपी में होता था, वो कहता है कि 2 लाख रुपए हमने नेक्स्ट डे दे दिया, जबकि 2 रुपये उन्होंने नहीं दिए। लेकिन आप पे जो सबसे ज़्यादा अगर जो किसी ने वार कर रहा है तो जेएमएम है, उसका कहना है कि बीजेपी का सहयोगी आ गया मार्केट में फिर से। देखिए 2009 से चूंकि इनकी नींद उड़ी हुई है, हमारी उपस्थिति से, जो हमारी प्रभावशाली उपस्थिति है, उनसे इनकी नींद उड़ी हुई है। चूंकि ये अपनी निश्चित हार को देख रहे हैं, अपने सामने देख रहे हैं, जाहिर सी बात वो बौखलाए हुए हैं। देखा आपने 36 लोगों का जैम्बो जेट उतार दिया, वायु से, सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से, मैं तो कहता हूं जल मार्ग से भी आप बुला लें 10-20-50 को। आप इंशाल्लाह 15 से 20 हज़ार वोट के अंदर सिमट रहे हैं। तीसरे नंबर पे आप हैं, कहां पे टिकेंगे? लेकिन हमारी लड़ाई, हमारी फाइटिंग जो है वो डायरेक्ट एनडीए से है। सर 6 प्रत्याशी है सर, आप पर ही ऐसा आरोप क्यों लगाया जाता है? जाहिर सी बात है कि हम लड़ाई में हैं, हम बहुत मजबूत पोजीशन में हैं। 85,000 से ज़्यादा वोट हमारे हैं और दलित और आदिवासी भाइयों का, जिनके साथ कि यहाँ पे लिंचिंग हो रही है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उनको भी उनके अधिकारों से वंचित रखा गया, महरूम रखा गया उनके आईनी हकूक से, तो वो भी काफ़ी नाराज हैं, काफ़ी रुष्ट हैं इस सरकार से। सरकार की देखिए, एक्चुअली इस सरकार ना शासन और प्रशासन की कोई चीज़ नहीं है, कोलैप्स कर दिया। हर प्लेटफॉर्म पे, हर मंच पे, हर मोर्चे पे, हर भाष पे ये फेलियर हो चुके हैं। ये सरकार फेलियर है। सियासी गलियारों में आपकी इस प्रत्याशी का जो है ना, एनडीए असाजू गठबंधन से साठगांठ का 25 लाख रुपये के डील में तय बताई जा रही है, इसकी क्या सच्चाई है? चलिए, जो यूपीए के लोग लगा रहे हैं इल्जाम, उनसे पूछें कि उनकी मंत्री अपने बेटे राजू के साथ
और ड्राइवर के साथ विदाउट एनी सिक्योरिटी, जबकि कहीं आप जा नहीं सकते हैं, हमारे प्रत्याशी के घर पे आए, बताइए कितना लाख रुपए दिया उन्होंने। जेएमएम की जो बेबी देवी है, जेएमएम जो प्रत्याशी है, जो मंत्री भी है मौजूदा, वो अपने बेटे के साथ और ड्राइवर के साथ विदाउट एनी सिक्योरिटी, विदाउट एनी सेफ्टी हमारे प्रत्याशी के घर पे आती है। वो कितना लाख रुपए उन्होंने दिया वो बताएं। और ये जो आरोप लगा रहे हैं ये झूठे हैं। अगर इनका आरोप सच है तो फैक्ट सामने लाएं, उसका प्रूफ दें, वरना इन पे मानहानि का, डिफेमेशन का, हत्या के इज्जत का केस फाइल हो सकता है। वो पहले अपना तो बताएं कि उनकी प्रत्याशी जो आई थी हमारे प्रत्याशी के घर पे, ये एक शॉकिंग न्यूज दे रहा हूं मैं, बिग ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं मैं। वो बताएं कि उनकी प्रत्याशी कितने लाख दे करके, जो विदाउट सिक्योरिटी है, रिस्क लेके आई, जबकि विदाउट सिक्योरिटी आप मंत्री होकर आप नहीं जा सकते। किस लिए आए? इसका मतलब आप अपनी निश्चित हार को देख रहे हैं और हार हमसे देख रहे हैं। हमारी प्रभावशाली स्थिति से आप घबरा गए हैं, चूंकि इनको हमारी सेल्फ इंडिपेंडेंट लीडरशिप से घबराहट है कि मुसलमानों का वोट तो चाहिए, गुड़ तो खाएंगे नहीं, गुलगुले से परहेज करेंगे। बी टीम कहते हैं, भाजपा को फायदा पहुंचाने वाला कहते हैं। तो भाई तुम हमको अलायंस में क्यों नहीं लेते, अलायंस पार्टनर क्यों नहीं बनाते? आज तुमने DIA का जो नाम रखा है आपने, इंडिया, हाँ नाम ही रख दिया। आप भाजपा के नक्शे कदम पे चलते हुए अपने, चूंकि भाजपा अपने आप को देश समझती थी, कि उसको वो मौखिक रूप से देश समझती थी, उसको अगर किसी ने असहमति जताई तो उसको लगता था कि देश से असहमति चला दी, मोदी जी से या और किसी से। इन लोगों ने एक कदम आगे बढ़ते हुए इसी नक्शे कदम में चलते हुए अपना नाम ही देश रख दिया। एक्चुअली ये इनका नाम जो है उसका फुल फॉर्म इन्होंने इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस रखा है, लेकिन एक्चुअली ये एक्सक्लूसिव अलायंस है। वो DIA है लास्ट वाला, एक्सक्लूसिव अलायंस है। ये कंसीडर्ड अलायंस है, सिलेक्टिव अलायंस है, नैरो अलायंस है, तंग अलायंस है, संकुचित और कुंठित और संक्रमित अलायंस है। ये 15 से 20% आबादी पे आधारित अलायंस है। चूंकि आप देख रहे हैं कि मुस्लिम, दलित और आदिवासी का वोट तकरीबन 50% होता है। ना मुस्लिम का कोई नुमाइंदा है, ना दलित भाइयों का नुमाइंदा है, और ना आदिवासी का कोई नुमाइंदा है। आदिवासी में सिर्फ एक चेहरा हेमंत साहब का है, जो किसी एक सेक्टर के आदिवासी भाई भी उनको अपना नेता नहीं मानते हैं। अच्छा, लास्ट सवाल का आप जवाब दे दें कि आरोप है आप पर कि आप जहाँ जहाँ जो है ना मुसलमानों की आबादी होती है वहीं वहीं चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव के बाद आप दिखेंगे नहीं। हमारा प्रत्याशी कंटिन्यू है। अगर आप देखना ही नहीं चाहते हैं, आप अंधे हैं, आपको दिखाई नहीं देता, तो इसमें मेरा दोष, मेरा कोई कसूर नहीं है। हम लगातार फील्ड में हैं और हमारे प्रत्याशी जो है वो आंदोलनकारी हैं। झारखंड अलग राज्य में इनकी अग्रणी भूमिका रही है, वाइटल रोल प्ले किया है इन्होंने। कई NGO चलाते हैं, 3 मदरसे चलाते हैं। आलमा और फासला बच्चियां हर साल सैकड़ों की तादाद में निकलती हैं, और ये 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं इसी डुमरी विधानसभा से। एक बार बगोदर, बगल में बगोदर है, वहां से भी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, एक प्रखर और मुखर समाजवादी नेता है हमारे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।